तभी मैंने उससे रिसीवर खींचा और साइड पर बोली, फिर अदा से कश लेती चहकी, अब कहो क्या प्रोग्राम है, सौदा कहाँ करना है? और सौदे में एक शर्त यह भी होगी कि तुम कर्नल सैमी को भी साथ लेकर पहुँचोगे। मीर नूरानी बोला, जानती हूँ। मैं हंसी। कर्नल सैमी की लाश बनाने के बाद ही तुम मुझे 10 करोड़ डॉलर दोगे और तुम हमें कोहिनूर दोगे। नूरानी शक्ति से घर जाओ। वो तो दूंगी ही, मैं गोल गोल इठलाई। कोहिनूर के अलावा ये हूर भी तुम्हें मिलेगी। बोलो कहाँ पहुँचते हो? मजनू का टीला। नूरानी ने जगह बताई, अकेले पहुँचोगे या फौज के साथ? मैंने चेतावनी दी, तुम कैसे पहुँचोगे? मेरे साथ सिर्फ सैमी होगा, वो भी गाड़ी की डिग्गी में बंद। तुम चाहो तो अपने साथ पूरे पाकिस्तान की फ़ौज ला सकते हो। मेरे जिस्म पर बम बंधा होगा, बम के साथ ही कोहिनूर बंधा होगा। मौका लगे तो गोली दाग देना या फौज को ऑर्डर दे देना कि मुझे उड़ा दे। फिर ना हूर मिलेगी ना कोहिनूर। मंजूर है? मैं अकेला ही आऊँगा, वो हकलाया। और तुम भी ऐसा करो, अकेले ही आना, पर बिना बम के। कर्नल सैमी को वहीं रहने दो, हमने क्या चाह डालना है उसका? तुम उससे कौन सा जिंदा छोड़ोगे तो वो जो नुकसान तुम्हारा करेगा उससे कहीं कम हमारा करेगा। पहुँचो ठीक 2 घंटे बाद। ओके। एक वकील मुस्कान के साथ तहत में इठलाई, मैं यही चाहती थी। गाल तैयार रखना अपने। गाल किस लिए? तुम्हें चुम्बन हिंदुस्तानी जो देना है। चुम्बन बोले तो मीर नूरानी बतलाया। उसे चुम्बन का मतलब पता ही नहीं था। बोसा, जिसे किस कहते हैं अंग्रेजी में। हमारे यहाँ चुम्बन को चाटते हुए दिया जाता है, जीभ लपकाकर। और इसे हम लोग कभी कभी थप्पड़ जी हिंदुस्तानी भी कहते हैं, समझे? मैंने उसको पहेलियाँ उलझाया। ओह ओह, मीर नूरानी ने ख्वाब देने शुरू कर दिए अभी से। ये लो, मेरा कांटा मांगे ना माने, जब मैं दूँ चुम्बन हिंदुस्तानी। आ रही हूँ मैं, और तुम्हें छूट है, चाहे अकेले मिलो या फौज के साथ। कोहिनूर की हूर आज सबको छका देगी, सबको हिला देगी। चलो देखते हैं। मीर नूरानी की आवाज़ इस बार वहशी हुई। मैंने रिसीवर रखा और सैमी के पास पहुंची। कर्नल सैमी, अभी इस फ्लैट में मीर नूरानी के आदमी आएंगे और तुम्हें भून के चले जाएंगे। खबरदार शोर नहीं मचाना, वरना पब्लिक आ जाएगी। नहीं, कर्नल सैमी चिंगाड़ता चला गया। मैंने लेंस बॉन्ड को उठाया। क्या है? वो नींद से बुदलाता जागा। इडियट, बॉन्ड इतनी गहरी नींद सोएगा तो दुनिया उसे इतनी गहरी नींद सुला देगी कि बॉन्ड ना रहेगा। उठो, कर्नल सैमी का शिकार करने शिकारी आ रहे हैं और तुम्हें उन सबका शिकार करना है। और तुम कहाँ चली? मैं चली अपने हाथ आजमाने। इसके साथ ही मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। मैंने अपना नाइट गाउन उतार दिया। जेम्स बॉन्ड अब तक बेड पर अर्धलेटा बैठकर अपनी सिगरेट सुलगाने लगा था। मैंने फाउंडेशन लोशन की शीशी निकाली और लोशन की लाल करीब अपनी हथेली में डाली। फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल के निचले ड्रार से पाउडर की शीशी निकाली और उस पाउडर का छिड़काव हथेली में पड़े लोशन पर किया। बॉन्ड सिगरेट के कश खींचता मेरी हरकत देखता रह गया। पाउडर की काफ़ी मात्रा जब लोशन पर इकट्ठी होगी, पेस्ट बन गया उनका, तो मैं दोनों हथेलियों पर लोशन मिलने लगी। अगले पल मेरे दोनों हाथ लोशन से हटे पड़े थे। फिर मैंने दोनों बाजुओं की मालिश की, अपने चेहरे पर उस लोशन का लेप किया, अपने साथ ही अपनी गर्दन और क्लीवेज की मालिश करने में मशगूल हो गई। बॉन्ड की नज़रें अब सिकुड़ती जा रही थी और धुआं उसके नथनों से स्वतः ही निकलता जा रहा था। वो मेरी चाल समझ रहा था। कुल मिलाकर उस लोशन और पाउडर की मालिश मैंने अपने पूरे शरीर पर कर ली और बॉन्ड मुझे और अकेली को इस मालिश करता देखता रहा। मेरे शरीर से अब भीनी भीनी महक से उठने लगी थी, ऐसी महक जिसे मुर्दे सूंघ कर कुत्ते की तरह औरत को चपटने को तैयार होने लगते हैं। फिर मैं लोशन और पाउडर की शीशी उठाकर रसोई घर की तरफ निकली। रसोई में पहुंचकर मैंने एक स्टील का छोटा सा हमाम दस्ता उठाया और उस हमाम दस्ते में इलायची, लौंग आदि छोटी छोटी वस्तुएं पीसा करती हैं गृहिणियाँ। चनाक। अगले पल मैंने किचन की स्लैब पर एक शीशे का गिलास तोड़ा। टूटे गिलास के कुछ महीन टुकड़े मैंने हमाम दस्ते में डाले और फिर उन्हें दस्ते से कूटने खड़ी हुई। ये क्या हो रहा है? मेरे पीछे बॉन्ड की आवाज़ आई। कातिलों की मौत का सामान। मैं बॉन्ड की तरफ बिना देखे चहकी। वो पीछे दरवाजे की चौखट से लगा इत्मीनान से सिगरेट पीता रहा। इसी दौरान टूटे कांच का घिसा चूर्ण बन चुका था। अगले पल मैंने उस चूर्ण में शीशी का काफ़ी पाउडर डाल दिया। पाउडर के साथ कांच इकट्ठा हो गया। फिर 5 मिनट उस मिश्रण को मैंने अच्छी तरह कूटा। मैंने 2 उंगलियां इमाम में डालकर मिश्रण का मुआयना किया तो मिश्रण मेरी उंगलियों पर हल्का हल्का चुभने लगा। मेरी मुस्कान गहरी होती गई। फिर मैं बाहर पहुंची और अपने आंतरिक परिधान बदलने लगी।